अब्बास साहब घर पर हैं? जी फरमाइए। शाम बखैर। अल्लाह आप सबको सब्र जमील अता करे। आदिल साहब एक अच्छे इंसान थे, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। आपका बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ आपका यहाँ? दरअसल हमें वहाब बोस दिवर के कत्ल के हवाले से आपका बयान लेना है अब्बास साहब। वहाब? क्या कहा आपने? मर गया वो? 1.5 घंटा पहले उसकी लाश हमें दरिया के किनारे से मिली। इन्हें दरिया के किनारे लाश मिली है, सुना तुमने? देखें ऑफिसर, उसकी लाश आपको जहां से भी मिली, मेरा उस सबसे क्या ताल्लुक है? आप मुश्तबा अफराद में से एक हैं अब्बास साहब। हमें दरिया के किनारे आपकी गाड़ी के टायर के निशानात मिले हैं। अब तो आपका मतलब यह है कि सिर्फ मेरी ही गाड़ी के निशान ऐसे हो सकते हैं? हमें आपका बयान लेना होगा अब्बास साहब। ठीक है, पहले एक कप चाय पियेंगे हम। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बात करके सारे मसले सुलझा लूंगा। चलिए चलिए चलते हैं। बेहतर है कि मैं भी इनके साथ जाऊं। अम्मी वो अब्बास को ले गए हैं। मैं क्या कहूँ, ये सब कुछ उस ज़मरुद की वजह से हो रहा है। जाओ उससे जाकर मेरे पास जाओ, उस जादूगरनी को यहाँ लाओ फौरन। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ अम्मी जान। चलो। क्या कर रही हैं आप? मेरे साथ आओ दुल्हन बीबी, अम्मी जान तुम्हें बुला रही हैं। क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। मैं जानती हूँ लड़की तुम क्या करने का सोच रही हो। क्या आदिल काफी नहीं था? वो बदमाश वहाब भी काफी नहीं था कि अब तुम्हारी नजर मेरे शौहर पे है ना बदचलन? अब्बास कल रात तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? हाँ, तुमने उसे बुलाया था, रो रो कर तुमने उसे बचाने के लिए पुकारा था ना? बस बहुत हुआ। नवीन साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? दिमाग खराब है क्या? मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगी। इसे हाथ मत लगाए और जाकर पहले शौहर को संभाले अपने, और दूर रहे मुझसे। मैं इसे ले आई हूँ अम्मी, जैसे आपने कहा था। तुम इसी तरह चलोगी जैसे चीजें जल रही हैं, और फिर जहन्नुम की आग में हमेशा जलती रहोगी। ले जाओ उसे तहखाने में। क्या तुमने बात नहीं सुनी अम्मी की? अजमत साहिबा, जो करना चाहती है कर ले। अगर इससे आपका दुख कम होता है तो जरूर करें, चाहे मुझे जिंदान में डालें या जिंदा जला दें। शायद इससे सब्र आ जाए। आप एक माँ हैं, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। मुझे जिंदान का रास्ता बता सकती है? मेरे साथ आए। ये तो सीधा सीधा दिल पे वार था। दोहा, दरवाजा बंद करना मत भूलना।
अब आप चली जाएं और दरवाजा भी बंद कर दें। मेरे लिए खुद को मुश्किल में मत डालें। दरवाजा बंद किया तुमने? जी कर दिया। अम्मी जान प्लीज, खुद को तकलीफ दे रही हैं आप। चले थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ तुम सब अपने अपने कमरों में जाओ, मुझे कुछ काम है अभी। अम्मी, मैंने कहा जाओ। सब के सब चले जाओ सब। हाँ तो ज़मरुद, तुम तो फिर से अकेली हो गई। न तुम्हारे पास माँ बाप है और ना अदनान की मोहब्बत। अस्सलामुअलैकुम दोस्त। अपनी बेटी ज़ुमरुद से मिलना चाहता था। आदिल साहब की बीवी। इस वक्त आप उनसे नहीं मिल सकते। वो बीमार थी, मैंने फोन किया मगर जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी बेटी से मिलने दे। बराए मेहरबानी, अभी बहुत रात हो गई, आप सुबह आ जाएं। मुझे मिलना है अपनी बेटी से। हटो, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। ज़मरुद, मेरी बच्ची ज़मरुद, मैं यहाँ हूँ। तुमसे कहा था आ जाओ। ज़मरुद मेरी बच्ची, मुझे उससे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा मुझे? खुदा के लिए आप चले जाएं यहाँ से, हमें मना किया गया है। खुदारा जाइए यहाँ से। तुमने उसके साथ क्या किया? बताओ, उसके साथ क्या किया? ज़मरुद के साथ क्या किया? मुझे उससे क्यों नहीं मिलने दे रहे? आखिर क्या हुआ है उसके साथ? वज़ू कर लो और तैयार हो जाओ। जो करना है करो। अजमत साहिबा, मेरे लिए सांस लेना भी सजा के बराबर है। मेरी निजात सिर्फ मौत है। मेरी मौत से ही सुकून मिलेगा आपको। अदनान साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अगर वक्त है तो। हाँ कहो, क्या हुआ? शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, मगर मुझे ज़मरुद पर तरस आता है। अजमत साहिबा ने उनके सारे कपड़े और जहेज जला दिए और मुझे मजबूर किया उन्हें कैद खाने में बंद करने के लिए। अल्लाह ना करे अगर उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा?
तुमने जो कुछ किया इसका हिसाब कैसे दोगी? बताओ, इस गुनाह के बोझ तले कैसे जिंदा रहोगी? तुम्हारी जगह पर होता तो सांस भी ना ले पाता। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो सांस भी ना ले पाता। जमरुद, जमरुद, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? जमरुद, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? क्यों किया? तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हो ना? चलो आ जाओ, चलो यहां से चलो। क्या हो रहा है यहाँ? दादी, अगर ये लड़की मर गई तो आपको क्या मिलेगा? बताइए, अगर ये लड़की मर गई तो आपका बेटा वापस आ जाएगा? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हुआ है। तो इसने खुद ही अपने आप को तहखाने में बंद कर लिया, खुद ही रस्सी तलाश की और फंदा लगा लिया। मेरी बात सुने, चाचा ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दी है। कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। चलो यहां से। मरी नहीं, ये मनहूस चुड़ैल, और अब ये मेरे पोते अदनान को भी बिगाड़ रही है। कम वक्त चुड़ैल। तुमने मुझे क्यों बचाया? मत सोचना कि तुम पर तरस खा रहा हूं, और नहीं मुझे तुम्हारी हालत पर अफसोस है। मैंने अपने चाचा से वादा किया था, बस वही पूरा कर रहा हूं, वरना अब तक तुम फांसी लगाकर मर चुकी होती। मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? वही जहां से तुम्हारा ताल्लुक है।
बाहर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो रुस्तम, ये जरूर बैंक वाले आए होंगे। बैंक वाले क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने सोचा होगा मैं सोफे और वॉशिंग मशीन के पैसे नहीं दे सकती, तो वही लेने आए होंगे। हो सकता है मालिक मकान आया हो, 4 महीने से किराया भी तो नहीं दिया। दरवाजा खोलिए, मैं आपकी बेटी को वापस लेकर आया हूँ। जमरुद, मेरी बच्ची वापस आ गई। बेड़ा गर्क हो, ये दिन देखना बाकी रह गया था बस। हाँ, भागो भागो, जैसे कोई बड़ी खुशखबरी है। मेरी बच्ची, जमरुद, मेरी जान। बाबा, तुम ठीक हो बेटी? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। खुश आमदीद अदनान साहब, आपको देखकर खुशी हुई। अल्लाह आपके चचा की मगफिरत फरमाए, अच्छे इंसान थे। हम उनके जनाजे पर गए थे, बहुत भीड़ थी, आपसे नहीं मिल सके। जमरुद बेटा, तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? पागल लड़की वापस क्यों आ गई? जमरुद की हमारे घर में अब कोई जगह नहीं है। मैं माफी चाहती हूँ, आपका क्या मतलब है? मेरी बेटी की शादी कानूनी तौर पर हो चुकी है, अब ये आपके खानदान की है, तो जाहिर सी बात है इसका घर भी वही हुआ ना अदनान बेटा। देखिए, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। सब खत्म हो गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। आपको लगता है ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या अदनान साहब? मेरी बेटी घर से रूसी जोड़ा पहनकर निकली थी और मैं ये बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। हमने शादी की है इसकी, और ये सब करके आप हमें बदनाम कर रहे हैं, और अब इसकी इज्जत पर उंगलियां उठाई जाएंगी जमाने में। कौन सी इज्जत? हाँ, कौन सी इज्जत? अपनी बेटी से पूछिए कि वो कौन शख्स है जिसने मेरे चचा की जान ली। पूछे वो वहाब कौन, पूछे इससे। मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ? क्या कहना चाह रहे हो? सब समझता हूं मैं। तुम्हारा मसला पैसा है ना? जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। हमारे अकाउंटेंट से जाकर बात करो। तुम मुझे क्या समझते हो कि मैं एक लालची इंसान हूँ? अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कर रहे हो रुस्तम? पहले शादी में जलील किया, काश के हमें बाहर ही निकाल देते। फिर जनाजे में गए तो तुम्हारे घर वालों ने हमें फिर से शर्मिंदा किया। अपनी बेटी से मिलने गया तो तुम्हारे पहरेदारों ने मुझे मारा। चुप रहो रुस्तम। आज बीच में नहीं बोलोगी तुम। सुनो नौजवान, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लहूलुहान भी हो जाऊं तो कहूंगा ठीक हूँ, लेकिन अगर तुमने आइंदा मेरी बेटी के किरदार पर बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये तुम जान लो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। खुश आमदीद मेरी बच्ची। आओ अंदर चले, आ जाओ, चलो। सुनिए अदनान साहब, इस बेचारे का सर फर्श पर लगा था ना, इसलिए थोड़ा नफसियाती हो गया है। ये तो अपने होश में नहीं है अब बेचारा। बराए करम आप इसकी बातों को दिल पर न लीजिएगा, माफ कर दें इसे। हाँ ठीक है ना?